और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुज रायते, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अनुज, ये विवाद और कितना आगे तक पहुंचा? अब जैसे कि आपने पहले कहा कि ये जो एक विवाद है इसकी शुरुआत हुई जब आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये एडवर्टीजमेंट है। ये तो ऑफ कोर्स फिजिकल एडवर्टीजमेंट है, पर वो जो वीडियो एडवर्टीजमेंट इसकी आई उसमें ऐसा बोला गया था कि सुकून एम्पायर जो है यहाँ पे एक तरीके से हलाल एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चों को, जो कि एक तरीके से सेफ रहेगा और वैसी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। बट बहुत सारे पहलू होते हैं जो हमें समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली बात ऐसी, जैसे कि चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि इस बिल्डिंग का नाम हलाल, इस बिल्डिंग का नाम हलाल नहीं है। इस बिल्डिंग का नाम है सुकून। सुकून जो बिल्डर्स है उनका ये सुकून एम्पायर नाम का प्रोजेक्ट है, जो कि अब तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि अब तक हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल चुकी है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स है जो कि बुक हो चुके हैं और वो किस समुदाय के लोगों ने बुक किए हुए। पर एक चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे कि कैसे इसके पीछे जो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होना एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे अब तक कुछ भी बना नहीं है। वहाँ पे बस खाड़ी बनी हुई है और वहाँ यहीं पे अगर हम इस एडवर्टीजमेंट की बात माने तो यहीं पे वो कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। और अगर हम ये जो फिजिकल पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ पे भी हलाल वर्ड का मेंशन नहीं किया गया है। जो मेंशन हमने पाया था वो एक 30 सेकेंड्स लॉन्ग एडवर्टीजमेंट में था, जिसको अभी टेक डाउन कर दिया गया है। तब से अब तक हम सुकून रियल एस्टेट जो है उनके टच में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है कि ऐसे असंवैधानिक तरीके से एडवर्टीजमेंट या फिर विज्ञापन उन्होंने डाला था। बट अब तक उनसे हमें कोई किसी भी तरह की प्रतिक्रिया मिली नहीं है। पर जैसे कि आपने पूछा कि इसके ऊपर अपडेट्स क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होता है ये जानना कि इसके ऊपर जो राजनीति है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर शिवसेना का शिंदे फैक्शन हो, उन्होंने इससे देखा है कि एक तरीके से एक सामाजिक तेड़ निर्माण करने का एक तरीका हो सकता है। बट यहाँ पे एक और चीज जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाराष्ट्र की जो रेरा है, मतलब रियल एस्टेट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उनके ऊपर भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें पता नहीं था कि किस तरीके का विज्ञापन सुकून एम्पायर अपने फ्लैट्स बेचने के लिए इन्वॉल्व होगा, या फिर क्या वो जो लाइसेंस गिविंग प्रोसीजर था उसको पूरी तरीके से ओवरव्यू किया गया था बस ओरिजिनल या फिर पहले के कुछ प्रोसीजर पूरे करने के बाद। इसी वजह से जो एनएचआरसी ने जो सवाल पूछे हैं कि कैसे ये पूरी एक तरीके से असंवैधानिक अप्रोच हो जाता है, तो ये सवाल बस ऑफ कोर्स सुकून एम्पायर और उनके कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स को तो पूछे ही जाएंगे। उसी समय महाराष्ट्र रेरा जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनको भी पूछे जाएंगे कि कौन से बेसिस पे ऐसे लाइसेंस दिए गए जहां पे जो कम्युनल एंगल बाद में आ सकता है, जहां पे कम्युनल सेग्रीगेशन के बेसिस पे फ्लैट्स बेचे जाएंगे या ना बेचे जाएंगे, क्या उसको कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है अनुज, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पूछा गया सवाल, जवाब आएगा। प्रमोटर्स अभी कुछ बोल रहे हैं, देखते हैं कि आगे कुछ क्या होता है।